सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने यूपी पुलिस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। मेरे दोस्त, अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये अंतिम दिनों के अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अंतिम दिनों में पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, तो इस क्लास को पूरा देखें। एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो आज के इस क्लास के अंतर्गत। मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सामने आया है और करंट अफेयर की दृष्टि से भी अच्छा क्वेश्चन आपके हो जाता है। चंद्रयान 3 मिशन किस तिथि को लॉन्च किया गया था? यानी चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था वो कौन सी तिथि को लॉन्च हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ से मेरे दोस्त 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। तो मेरे स्टूडेंट बताएंगे कि यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा या कौन सा आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है। तो मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो यहाँ से देगा डी, वो बिल्कुल सही रहेगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाता है? 14 जुलाई 2023। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है और क्वेश्चन आपको क्या कहता है, पहले वो चीज़ नोटिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कम से कम 2 से 3 बार आपको करा चुका हूँ, क्योंकि रिवीजन की दृष्टि से ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है। तो ये कह रहा है पितरस का निर्माण कहाँ से होता है। अब मेरे दोस्त, मैं ये बात बोल चुका हूँ कि ये क्वेश्चन मैं कम से कम 2 बार करवा चुका हूँ, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको HW के तौर पर दूंगा और इसका उत्तर मेरे दोस्त आप कमेंट करके बताओगे कि आपका उत्तर क्या आता है। क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन 2 बार मैं करवा चुका हूँ तो आपको कहाँ किया आपने, कहाँ पर आपकी गलती हुई, उसके बारे में जानकारी मेरे को भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिवर्ष पूरे भारत में शहीद दिवस मार्च के महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? ये मार्च महीने में आप शहीद दिवस मनाते हो, वो किस तारीख को मनाते हो मेरे दोस्त? और ये मार्च महीने में जो शहीद दिवस मनाते हैं ना हम, वो किसकी याद में मनाते हैं? आप कहोगे भगत सिंह। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। इस दिन शहीद दिवस किस लिए मनाते हैं आपको पता है? इस दिन शहीद दिवस मनाते हैं, उन तीनों को फांसी दी गई थी जो हमारे देश के सबसे महान पुरुष थे मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर हम कहेंगे कि सी बिल्कुल सही होगा, 23 मार्च को। आगे बोलो, तुलसीदास किसके समकालीन थे? यानी तुलसीदास जी थे वो किसके समकालीन? समकालीन के मतलब उस समय दिल्ली का शासक कौन था? आपसे पूछा है कि उस समय दिल्ली का शासक कौन था जिस समय तुलसीदास जी थे। तो शाहजहां नहीं था, हुमायूं नहीं था, अकबर नहीं था, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आप पूछोगे सर फिर हमको इसका उत्तर बताओ कि इसका उत्तर होता क्या है। तो मेरे बच्चे आप कहोगे अकबर। कौन था उस समय? अकबर था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। अब मेरे दोस्त, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो ये कहता है हाल ही में साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ये आपको ध्यान रखना है, करंट का क्वेश्चन है। इतने दिन में करंट के क्वेश्चन आपको नहीं करवाए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको करंट के क्वेश्चन भी करवा दिए जाए मेरे दोस्त, जिससे आप ये ना कह सको कि सर आपने हमको करंट के क्वेश्चन नहीं करवाए और ये क्वेश्चन मेरा छूट गया। तो इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ना आए, इसके लिए ये भी मैं करवा देता हूँ। तो मेरे दोस्त, आयरलैंड। यानी मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर आप ए बिल्कुल सही कहोगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, चक्रपाणी में कौन सा समास है? चलो ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने बहुत दिनों से हिंदी करवाई नहीं है, तो चलो ये भी देख लो। क्योंकि मेरे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके कारण मैं हिंदी क्लासेस नहीं करवा पा रहा हूँ। आपको कोशिश करूंगा, मैं पहले करवा रखी, ये बात नहीं करवा रखी मैंने, क्वेश्चन क्लासेस करवा रखी, एक बार आप जाके देख लेना, ठीक है। तो बहु भी है, यानी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए कह दोगे। अगले बढ़ो, अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? अब यहाँ से कोई बच्चा अपना उत्तर देगा? क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि आपका उत्तर यहाँ से क्या होता है? तो संरक्षण जो दिवस हमसे पूछा गया है मेरे दोस्त, आप कहोगे 14 दिसंबर। मेरे दोस्त, 14 दिसंबर जो बच्चा कह देगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही है, यानी ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसका लिखने का कारण क्या है आप जानते हो? मैंने ऑप्शन में उत्तर था, फिर भी मैंने उत्तर लिखा, जिससे कि मैं लिखूंगा और आप देखोगे तो आपके दिमाग में बैठेगा और उससे आप जल्दी ज़्यादा याद रख पाओगे और पेपर में वो क्वेश्चन आप करके आ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसकी शुरुआत किसने की थी मेरे दोस्त, ये आपसे पूछा है।
क्या बताओगे आप अपना उत्तर यहाँ से? और मैं चाहूँगा मेरे दोस्त सारे इसका उत्तर सही और सटीक दे सके और बेहतर तरीके से आप उत्तर दे सके, जो मेरे दिल में और आपके दिल में सुकून मिले और वर्दी आप पहन के आ सको। तो आप कहोगे शिक्षा के बारे में मैकाले। क्या था? मैकाले मेरे दोस्त, याद रखना है मैकाले। कौन सी शिक्षा? अंग्रेजी शिक्षा की यहाँ पर बात हुई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो आप फलों का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या किया जाता है, उसके बारे में हमसे पूछा गया मेरे दोस्त। यहां से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? तो मेरे स्टूडेंट आप सभी कहोगे यहां से पोमोलॉजी, यानी पोमोलॉजी है मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर यहां से आपका बी बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? बी आपका एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने, ये बिहार से आपसे पूछा गया है। तो बिहार से अच्छा क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला, ठीक है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है मेरे दोस्त? आपको यूपी में कम कम वर्षा वाला जिला ये भी पता होना चाहिए, सर्वाधिक यानी अधिक वर्षा वाला ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ का पूछ लिया है, कोई नहीं, आप कहोगे क्या? औरंगाबाद। यानी बच्चे यहां से भी आप भी बिल्कुल सही दे दोगे। चलो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रयान 3 को, यानी चंद्रयान 3 से अगर हम बात कर रहे हैं तो बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ, ये देखो, इसने कहा है चंद्रयान 3 को निम्नलिखित में से किस केंद्र से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 गया था वो कौन से केंद्र से, यानी कौन से स्थान से उसे लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है। बताओ बच्चे, यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा? विक्रम साराभाई, सतीश धवन, हरिकोटा या अब्दुल कलाम द्वीप? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? यहां से मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया। बताएंगे मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन का उत्तर। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है वो कौन सा है? अब आपका उत्तर यहां से क्या रहेगा? क्या पेट्रोल होता है, सौर ऊर्जा होता है, कोयला होता है या तेल होता है? मेरे भाई, अगर यहां से बच्चे आप उत्तर दे पाते हो तो मानूंगा कि आप तैयारी बेहतर कर रहे हो। तो बिल्कुल आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी, यानी सौर ऊर्जा बिल्कुल सही है। मैं कहूं अगर अगले क्वेश्चन पर पढ़ें, किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है? बलि, जो आप बलि देते हो उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन से वेद के अंदर? ऋग्वेद आप सभी क्या कहोगे? प्राचीन वेद है। ये बात तो सभी को बताया, बताने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है। साम वेद में आपको पता है संगीत की बात होती है, ये ध्यान रखना है। संगीत की बात किसमें होती है? सामवेद के अंदर। अथर्ववेद में आपको पता है जादू टोना, जादू टोना, वशीकरण, वशीकरण, ये चीजें कहाँ मिलती है? हमें अथर्ववेद के अंदर मिल जाती है। और सबसे बाद का वेद भी यही है, अजुर्वेद। इसमें हमें आपको पता है बलि सूत्रों यानी, और इसके बाद यज्ञ, जो यज्ञ करते हैं ना, वो जानकारी भी हमें अजुर्वेद में मिलती है। तो ये इन वेदों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहां से ही क्वेश्चन बनता है वेद में। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जैव विविधता का एक, जैव विविधता का एक यानी आपसे पूछा गया है संवेदनशील स्थान माना जाता है? कौन सा है ये आपको बताना है। तो संवेदनशील स्थान से बारे में मेरे दोस्त आपसे पूछा गया है, जैसे पूर्वी घाट या सिंधु गंगा का मैदान, पश्चिमी घाट, अरावली की पहाड़ियां। बताएंगे मेरे दोस्त। यहां से मेरे बच्चे आपका उत्तर क्या रहेगा? हो सके तब तक आपको उत्तर सही देना है और इस तरह से देना है कि लगे कि आप तैयारी कर रहे हो, ना कि दिखावा। मेरे बच्चे आप कहोगे पश्चिमी घाट मेरे सर, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही दे दोगे। आगे बढ़ो। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? ये बताओ। अब आप इनको मानते हो कि भारत का हिस्सा था, ऐसा कौन सा गुरु था जिसको औरंगजेब ने फांसी की सजा दी थी? बता दो। इन्होंने आपको, अब मैं बताने की जरूरत नहीं है, कभी आऊंगा लाइव तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। तो मेरे दोस्त आप कहोगे
गुरु तेग बहादुर। यानी ये गुरु कौन से थे? ये सिखों के 90 गुरु थे। 90 गुरु थे सिखों के, आपको ध्यान रखने हैं। तेग बहादुर जी और नानक क्या था? गुरु नानक, ये इसके संस्थापक थे सिख धर्म के। आगे बढ़ो। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आप क्या कहोगे इनको कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो हम क्या कहेंगे? जैसे यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। मेरे बच्चे अब सभी अपना उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि सर यौगिक यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बताओ मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा? चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाता है? उसका नाम क्या है? आप क्या कहोगे? PSLV या GSLV, KSLV, MLSV? बताओ मेरे दोस्त, यहां से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो बी देगा वो बिल्कुल सही है, GSLV। आगे बढ़ो। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या कहता है। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। अवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अवनीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन सा है? क्या कोयला है, पवन है, सौर है, जल है? अवनी, ये आपको ध्यान रखना, करणीय जो ऊर्जा होती है उसका मेरा दोस्त स्रोत होता है कोयला। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर यहां से ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। शिक्षा दिवस 5 सितंबर को किसकी स्मृति में मनाया जाता है? शिक्षा दिवस मनाते हो आप? टीचर डे, यानी वो किसकी स्मृति में यानी किसकी याद में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे मेरे दोस्त कि आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाए यहां से? तो आप कहोगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यानी मेरे बच्चे ये भारत के प्रथम क्या थे? उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थे राष्ट्रपति। इसके बाद BR अम्बेडकर कानून मंत्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। ये सभी प्रथम थे। क्या थे? प्रथम। एक मिनट आपको सही दिखे, प्रथम। ये सभी प्रथम थे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम कानून मंत्री, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, ये आपके सामने है। आगे बढ़ो। मिट्टी के बिना पानी में पौधे उगाने की तकनीक क्या है? मिट्टी के बिना आप पानी में क्या करते हो? पौधे उगा देते हो। जो उसकी तकनीक आपसे पूछ रहा है, कोई बताएगा दोस्त कि उसकी तकनीक क्या है? यानी हमारा उत्तर यहां से क्या रहेगा मेरे बच्चे? हाइड्रोपोनिक्स। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां से सही रहेगा। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कह रहा मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब कौन से सम्राट था? सम्राट बात हो रही मुगल की। यानी हम क्या कहेंगे यहां से मेरे दोस्त? आप कहोगे बहादुर शाह द्वितीय। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर जो यहां से देगा सी, वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर, नदी आपसे पूछी गई तो बढ़िया क्वेश्चन है आपसे, हाइडेस्पिच का युद्ध लड़ा गया था? ये आपको ध्यान रखना है। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है तो आप सभी का उत्तर, यानी युद्ध के बारे में अगर आपसे पूछा है मेरे दोस्त तो ये आपको बताना है झेलम नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। देखो, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह बताना है किसने किया था। नेचुरल के बारे में बात हुई है। क्या मेरे बच्चे ये क्वेश्चन में कम से कम आपको 2 बार आपसे पहले करवा चुका हूं। यानी ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में पूछे गए हैं, आप गलत करके आते हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे आपने पढ़ा नहीं था। अगर पढ़ा नहीं है और आपने किया तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए मैं दूंगा ये आपको HW। आप कहो तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही मैं काट देता हूं। बस 2 ऑप्शन में अगर कोई बच्चा मेरे को कमेंट कर सकता है और क्वेश्चन के नंबर लिखने, जब आप किसी का उत्तर देते हो तो उस क्वेश्चन का नंबर लिखने के सर इसका उत्तर ये होगा, तब मैं बता पाऊंगा। आप उत्तर लिखते नहीं हो, आप नंबर नहीं लिखते हो, ऐसे ही ABC लिख देते हो। अब मेरे को पता नहीं चलता वो किसका उत्तर आपने दिया है।
अगर मेरे को पता नहीं चलेगा तो आप ABC लिखो, मैं कहूँगा भाई सही है, अब दिया किसका मेरे खुद को पता नहीं है। इसीलिए उस क्वेश्चन का नंबर अगर आप डालोगे तो बच्चा मेरे को पता चलेगा कि आप किसका उत्तर दे रहे हो। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? ये ध्यान रखना है, सिंधु सभ्यता का। ये कालीबंगम नहीं होगा, कालीबंगा होगा, जो कि राजस्थान में हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपका उत्तर होगा लोथल, जो वर्तमान का है गुजरात में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी इनके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन जो मैंने करवाए मेरे दोस्त। क्लास का टाइम है सुबह मॉर्निंग में 7 बजे और 7:15 पे आप वापस चले जाना। मात्र 15 मिनट की इस क्लास को देख लेना, सिलेक्शन आपके कदम चूमेंगे जीके के अंदर, ये मेरी गारंटी है। सभी मित्रों को मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को जय